तमिलनाडु कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्तिक दीपम परंपरा रोकने की कोशिश। जज को हटाने की कार्रवाई शुरू। कांग्रेस और पीडीएस सांसदों ने स्पीकर को सौंपी फाइल। हिंदू परंपरा का साथ देने वाले जज को हटाने के लिए विपक्षी सांसद एकजुट। 3 धर्मों की आस्था वाले पर्वत पर राजनीति तेज। दरअसल तमिलनाडु में सदियों पुरानी कार्तिक दीपम परंपरा पर राजनीति की आंधी उठ खड़ी हुई है। हिंदू परंपरा को न्याय दिलाने की हिम्मत दिखाने वाले जज के खिलाफ अब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। हिंदू, मुस्लिम और जैन तीनों धर्मों की आस्था जिस पर्वत पर जुड़ी है, वही आज जज को हटाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस और पीडीएस सांसदों ने स्पीकर के पास जज को हटाने की फाइल सौंप दी है। अब सवाल यह है कि आस्था जीतेगी या राजनीति। आइए बताते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला। दरअसल तमिलनाडु में एक ऐतिहासिक मंदिर है, सदियों पुरानी दरगाह है और पहाड़ी पर स्थित एक दीप स्तंभ भी है। तीनों के बीच शुरू हुआ धार्मिक विवाद अब कानूनी और राजनीतिक भूचाल बन चुका है और इस पूरे विवाद के केंद्र में है मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन। दरअसल लोकसभा तक पहुंच गया है पूरा मामला। जज के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव भी है। इसमें 9 दिसंबर डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचता है। हाथ में एक पत्र, जज के खिलाफ रिमूवल मोशन। दरअसल इस पर 120 सांसदों के हस्ताक्षर। आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन न्याय की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ खास वकीलों का पक्ष ले रहे हैं और उनके कई फैसले राजनीतिक या वैचारिक प्रभाव में दिखते हैं। ये प्रस्ताव सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CJI के पास भी भेजा गया है। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा, आजादी के बाद कोई जज ऐसा नहीं हुआ जिसे सिर्फ एक जजमेंट पर विपक्ष स्पीच करने की कोशिश न करे अपनी वोट बैंक के लिए। तो आखिर विवाद की जड़ क्या है? जड़ है त्रिवंतकुंद्रम पहाड़ी, मदुरई जिले की एक पवित्र और ऐतिहासिक जगह, जहां मौजूद है त्रिपुरम कुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, सिकंदर औलिया दरगाह और एक दीप स्तंभ जहां कार्तिकेय दीपम जलाने की प्रथा है। दरअसल हिंदू संगठनों ने कोर्ट में एक याचिका लगाकर दीप स्तंभ पर कार्तिक दीपम जलाने की अनुमति मांगी। जस्टिस स्वामीनाथन ने फैसला सुनाया कि दीप जलेगा। 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 दिसंबर को दीप स्तंभ पर दीप जलाया जाए, परंतु 3 दिसंबर को प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। याचिकाकर्ता फिर कोर्ट पहुंचे। जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दोहराया, लेकिन प्रशासन ने दीप स्तंभ तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। पुलिस बैरिकेटिंग, भीड़, धक्का मुक्की और फिर धारा 144 लागू कर दी गई। आखिर में कुछ लोगों ने पास के मंडप में दिया जलाया, जहां हर साल परंपरा निभाई जाती है। प्रशासन का तर्क है कि दरगाह के पास दिया जलाना माहौल बिगाड़ सकता है। मंदिर प्रशासन भी डीएमके के सरकार के कंट्रोल में है, इसलिए राजनीति के आरोप और तेज हो गए हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि जिला अधिकारी इतने साहसी नहीं हो सकते हैं कि अदालत के आदेश न माने। ये साफ है कि ऊपर से कोई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और ADG लॉ ऑर्डर को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश होने का आदेश दिया। यहीं से मामला और भड़क गया। त्रिपुरम कुंद्रम का इतिहास बहुत ही संवेदनशील रहा है। त्रिपुरम कुंद्रम तमिल संस्कृति का पवित्र स्थल है। संगम काल 300 ईसा पूर्व इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ 3 आस्थाएं साथ मौजूद हैं। हिंदू धर्म के भगवान मुरुगन के 6 पवित्र स्थलों में पहला, जैन धर्म, जैन साधुओं की प्राचीन गुफाएं, इस्लाम 14वीं सदी के राजा सिकंदर शाह की दरगाह। एक ही पहाड़ी पर 3 धार्मिक विरासतें हैं। जरासी चिंगारी से विवाद की बड़ी आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। जस्टिस स्वामीनाथन पर आरोप रहता है कि वो RSS के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि संविधान का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है। अगर देश का डेमोग्राफी बदली तो संविधान भी नहीं बचेगा। डीएमके इन्हीं बयानों को राजनीतिक झुकाव कहकर उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। वर्तमान स्थिति दीप स्तंभ विवाद कोर्ट में चल रही है। मंदिर प्रशासन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी जारी है और अब जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ लोकसभा में रिमूवेबल मोशन देकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसी बीच अब साधु संतों के बयान भी आना शुरू हो चुके हैं। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इसे हिंदू परंपराओं पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने कहा कि जो जज मंदिर परंपरा की रक्षा कर रहे हैं उन्हें हटाने का खेल शुरू कर दिया गया है। ये आस्था के खिलाफ राजनीति है। अभियोग के लिए किस प्रकार से विपक्ष के सारे लोगों ने साइन किया? विषय क्या था? विषय था कि एक पर्वत था, उस पर्वत पर हिंदू शुरू से ही पूजा पाठ कर रहे थे।
प्रशासन ने रोका, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं होना चाहिए, फिर भी प्रशासन ने नहीं माना तो सनातनी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी जज साहब ने कहा कि नहीं, यह पर्व बहुत वर्षों से मनाया जा रहा है, होना चाहिए, हिंदुओं का आस्था का विषय है, इसको रोका नहीं जा सकता है। फिर भी सरकार नहीं मानी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ, सरकार के ऊपर जब दबाव पड़ी कोर्ट के द्वारा तो ये सब बिल बनाने लग गए। मेरा पूछना है, क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है? लोकतंत्र में सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की ही बात सुनी जाएगी? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, सिर्फ तुम्हारी ही बात होगा? हिंदू आस्था का कोई मतलब नहीं है? ये देश राम का है, ये देश परशुराम का है, ये देश भगवान बुद्ध का है, ये देश पार ब्रह्म परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण का है। ये चादर फादर और इस प्रकार से वामपंथी चांदपंथी नहीं चलेगा। इसके नाते हिंदुओं को जगना पड़ेगा, और अगर ज्यादा करोगे तो ताकत के बल पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमको संविधान में आस्था है और संवैधानिक रूप से कार्य और काम करते हैं। हम रोडों पे आना नहीं चाहते, हम तलवारें उठाना नहीं चाहते, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम किसी को भगाना नहीं चाहते। तुम सनातन के अनुरूप रहोगे, भारत के संविधान के साथ रहोगे, तब हिंदुस्तान में रहो, और नहीं तो फिर। दूसरी तरफ इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने साफ कहा कि परंपराओं को तोड़ने की कोशिश नई नहीं है, लेकिन समाज को मिलकर अपनी संस्कृति की रक्षा करनी होगी। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं महंत राजूदास। बिहार में देख लिया ना, बिहार में देख लिया ना, अगर ऐसा ही करते रहोगे तो फिर सदन तुमको जाने हम नहीं देंगे। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कहना है हिंदुओं की ताकत के आधार पर मसले को हल कर लिया जाए। नहीं, देखिए, पूज्य संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को साधुवाद है, आभार, धन्यवाद है। पूज्य मोहन भागवत जी चिंतित हैं कि देश में समन्वय और एकता बनी रहे। आपने देखा हो, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसने किया? धर्म के आधार पर जिस प्रकार से भारत के टुकड़े किए गए और उसके बावजूद भी हमारे साथ छलावा किया गया, फिर भी आज हम सम्मान वही दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं, कोई विभेद नहीं। फिर भी अगर यह कट्टरपंथी समुदाय के लोग कट्टरता फैलाएंगे तो ये नहीं चलेगा। तो मोहन भागवत जी ने सही कहा।